वशिष्ठं तद्गोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराभ्यते मूर्तिभेदविभागिने यो मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति 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 शान्ति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों का विचार करते हुए तृतीय बृहदारण्य के तृतीय अध्याय की द्वितीय अर्थ भाग ब्राह्मण का विचार हम कर रहे हैं। इसमें अर्थ भाग ने पूछा ग्रह कौन है और अतिग्रह कौन है, तो उसका उत्तर दिया प्रत्येक इंद्रियां ही ग्रह है और उनके विषय अतिग्रह है। इस तरह से 8 ग्रह और 8 अतिग्रह बताया गया। अब उसके पश्चात आगे विचार देखिए। उपसंवृतेषु ग्रहातिग्रहेषु आह, ग्रह और अतिग्रह इन दोनों का भी उपसंहार करने के बाद कथन करते हैं। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्योरन्नं कास्वित् देवता सा देवता यस्या मृत्युरन्नम् इत्यग्निर्वै मृत्युः स्व अपामन्नम् अपपुनर्मृत्युं जयति। यह मंत्र बताया। याज्ञवल्क्येति होवाच, का हे याज्ञवल्क्य ऐसा कहा। यदिदं सर्वं मृत्योरन्यम, जो कुछ यहाँ पर व्याकृत जगत है वह यद इदम सर्वम मृत्यु हो अन्नम, यह सब कुछ मृत्यु का अन्न है। कासित देवता यस्या मृत्युरन्नम, यह सब कुछ मृत्यु का अन्न बताया, लेकिन वह देव कौन देवता है? मृत्यु भी जिसका अन्न है। मृत्यु जिसका अन्न हो ऐसी देवता कौन है? तो उत्तर दिया कि इति अग्निर्वय मृत्यु हो। पहला मृत्यु कौन है? अग्नि। और मृत्यु का अन्न कौन है? तो वह जो मृत्यु ही अन्न जिसका, ऐसा कौन पदार्थ है? पहला मृत्यु का निर्णय, और मृत्यु किसी और का अन्न बन जाता है। यह जगत मृत्यु का अन्न है, लेकिन मृत्यु खुद भी किसी न किसी का अन्न है। तो कहा कास्वित् सा देवता यस्या मृत्युरन्नम, वह देवता कौन है जिसका मृत्यु अन्न है। इति अग्निर्वय मृत्यु हो, इस तरह से अग्नि ही मृत्यु है। सो अपाम अन्नम, वह
जलों का अन्न है। कौन जलों का अन्न है? वो मृत्यु भी, अग्नि भी। जो अग्नि रूपी मृत्यु है वह जल का अन्न है, क्योंकि अग्नि किसके द्वारा बुझती है? कि कौन भक्षण करता है? जल। और ऐसा जानने से अपपुनर्मृत्युम जयति, जो पुरुष यह कर लेता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, वह पुनर्मृत्यु उसकी नहीं होती। अब देखिए भाष्य। प्रतीकम आदाय व्याचष्टे याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्योरन्न। यह प्रतीक है, यह सब कुछ मृत्यु का अन्न है। यदिदम का अर्थ क्या है? तो लिखा यदिदम अर्थात व्याकृतम सर्वम जगत, यदिदम व्याकृतम तद सर्वम मृत्यो अन्नम, वह सब कुछ मृत्यु का अन्न है। व्याकृत जगत मृत्यु का अन्न है। सर्वम जायते विपद्यते ग्रहाति ग्रह लक्षण मृत्युना ग्रस्तम। यह सब कुछ उत्पन्न होता है और विपद्यते का अर्थ किया नष्ट हो जाता है। इसलिए ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु के द्वारा यह सब कुछ जगत में विद्यमान पदार्थ ग्रस्त है, व्याप्त है। जागतिक सभी पदार्थ ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु से ही व्याप्त है। तो इसी के विषय में एक शंका होती है, कास्वित सा देवता, कास्वित अर्थात कानुस्यात सा देवता, वह देवता कौन सी है? कौन वह देवता है? यस्याः देवतायाः मृत्युरन्नम भवेत्, जिस देवता का मृत्युरन्न है वह देवता कौन सी है? क्योंकि एक श्रुति भी आती है, मृत्युर्यस्योपसेचनम कयित्था वेद यत्र, कयित्था वेद यत्र सः। कठोपनिषद में बताया कि मृत्यु जिसका चटनी है, अर्थात मृत्यु जिसकी चटनी है तो उसका स्वाद लेने का साधन है, तो ऐसा कौन है जिसने मृत्यु को भी अपना अन्न बनाया है? टिप्पणी में कहते हैं 3 नंबर, अत्र वार्तिकम योयम मृत्युरिह प्रोक्तो मृत्युस्तस्यापि चापरः अस्ति नास्ति वा ब्रूहि याज्ञवल्क्य यथा यथम। ताकि जो यहाँ पर मृत्यु है उसी का भी मृत्यु है ही कि नहीं, ये याज्ञवल्क्य यथार्थ रीति से बताइए। तो उसी के विषय में बात है, इस मृत्यु का मृत्यु कौन है? इसका यह तात्पर्य है कि अयम अभिप्रायः प्रष्टुर यदि मृत्योः मृत्युम वक्षति तर्हि अनवस्था। यदि प्रष्टा के मृत्यु को भी मृत्यु बताएंगे तो यह अनवस्था, क्योंकि पहले मृत्यु का दूसरा मृत्यु, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पांचवा। ये परंपरा अनादि अप्रामाणिक कल्पना की हम कल्पना करेंगे, अप्रामाणिक कल्पना करेंगे, यही अनवस्था होती है। इसलिए कहते हैं, इसका यह अभिप्राय है कि यदि मृत्यु का मृत्यु बोलेगा तो अनावस्था होगी, अथ न वक्षति, और यदि नहीं बताएंगे तो
आस्मात् ग्रहातिग्रह लक्षणात् मृत्यु और मोक्ष न उपपद्यते। तो इस मृत्यु का मृत्यु नहीं है, तो यह जो ग्रहातिग्रह रूपी मृत्यु है उस मृत्यु से कभी भी मुक्ति नहीं होगी। ग्रहातिग्रह रूपी मृत्यु से मोक्ष तभी होता है यदि कोई अलग मृत्यु होगा, क्योंकि इसको मारने वाला दूसरा चाहिए ना। इसको मारेंगे ही नहीं तो ये मुक्त होगा भी कैसे। इसलिए कहते हैं कि ग्रहाति ग्रह मृत्यु विनाशी ही मोक्ष। ग्रहाति ग्रह रूपी जो मृत्यु है उसका नाश होने पर ही मोक्ष होता है, उसके पहले मोक्ष नहीं होता। स यदि मृत्योरपि मृत्यु स्यात्, वह यदि मृत्यु का भी मृत्यु होगा तो भवेत ग्रहातिग्रह लक्षण से मृत्यु और विनाश। पहले ग्रहातिग्रह लक्षण रूपी जो एक मृत्यु है उस मृत्यु का भी यदि दूसरा मृत्यु है, प्रथम मृत्यु का ग्रहातिग्रह लक्षण रूपी मृत्यु का यदि अन्य मृत्यु है तभी ग्रहातिग्रह लक्षण का नाश हो सकेगा। ये लिखा यदि मृत्योरपि मृत्यु स्यात्, यदि मृत्यु का भी मृत्यु होगा तो तरी भवेद ग्रहातिग्रह लक्षण से मृत्युर विनाश, ग्रहातिग्रह रूपी मृत्यु का विनाश होगा। अतः दुर्वचनम प्रश्नम मनवानः पृच्छति काचित् स्वा देवता। इसलिए दुर्वचन अर्थात इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। ऐसा है ना, जिसका उत्तर बहुत कठिन है ऐसे प्रश्नों को मानने वाला पूछता है, इसका उत्तर ही नहीं दे सकते ना। इसलिए हम पूछ रहे, कोई आदमी जानबूझकर पूछते, खोड़ सर बोलते हैं इसका, और प्रश्न करते हैं कि इसका उत्तर बताओ। उसका उत्तर दूसरा कोई जान ही नहीं सकता, और फिर डांटते रहो, कुछ पता नहीं चलता, अभ्यास करता है नहीं, केवल रहता है आनंद में जाकर। ऐसा ही हो जाता है। अथवा कहीं ना अन्य जगह पर जाकर केवल पढ़ता है नहीं, वो प्रश्न उत्तर दूसरा कोई जान ही नहीं था, पढ़ता ही नहीं। ऐसा नहीं, कोई जान ही नहीं सकता ऐसा प्रश्न किया, क्योंकि हराना है ना अगले को, इसीलिए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर अतिशय कठिन है ऐसे मानने वाला पूछ रहा है, काचित् सा देवता, कौन वह देवता है। तब सिद्धांति उत्तर देते हैं, अस्ति तावत् मृत्यु हो मृत्यु हो, मृत्यु का मृत्यु है। तब मृत्यु का मृत्यु है तो तुरंत ये पूछने लगा, अरे तो ननु अनवस्था स्यात् तस्यापि अन्य मृत्यु रहती। तो आपको तो अनवस्था हो जाएगी ना, क्योंकि उसी का भी तो अन्य मृत्यु मानना पड़ेगा। तो सिद्धांत क्या बोलते हैं, अरे नानावस्था, यहाँ पर अनवस्था नहीं है, क्योंकि सर्व मृत्यु हो मृत्यंतरानुपपत्ते है। जो सबका मृत्यु है उसके अन्य मृत्यु की सिद्धि न होने से। जो सबका मृत्यु कौन हो गया, ये सामान्य एक मृत्यु, उसका मृत्यु हो गया ब्रह्म। अब उसी का कोई मृत्यु नहीं है ना,
सबका जो मृत्यु उसके अन्य मृत्यु के सिद्धि न होने से कथम पुनरवगम्यते मृत्यु और मृत्यु रीति, ये कैसे समझ में आता है कि मृत्यु का भी मृत्यु है? तो उत्तर देते दृष्टत्वात्, हमने देखा है मृत्यु का मृत्यु है। जैसे कहे कौन है मृत्यु? अरे अग्निस्तावत सर्वस्य दृष्टो मृत्यु, अग्नि सबका मृत्यु है, सबको जला सकता है। देखा है कि नहीं? नहीं, अर्थात विनाशक अग्नि सबका विनाशक, ये देखा है। और लिखा विनाशकत्वात् सो सद्भिर भक्ष्यते सो अद्भिर भक्ष्यते, और जल रूपी ते अग्नि रूपी मृत्यु को भी जल रूपी मृत्यु खा लेता है। देखा कि नहीं? मृत्यु हो गया अग्नि, उसका मृत्यु हो गया जल। सो अग्नि अपाम अन्नम, वह अग्नि जल का अन्न है ना? क्या अग्नि भी आपको खाते हैं, वडवन और जो अग्नि है समुद्र में। अब यहाँ तो देखो प्रत्यक्ष देखिए, फिर कहते हैं, है ना? कहने वाला छोड़ो, अब जो प्रत्यक्ष देखा जाता है, अनुभव होता है, वो देखना चाहिए। यहाँ पर एक देखो दृष्टत्वात्, हमने देखा है अग्नि सबका मृत्यु है, और उस अग्नि का भी मृत्यु है जल। ग्रहण तरी, क्योंकि ये प्रश्न इसकी विवक्षा कौन सी, ये बोल रहे हैं ना। ग्रहण तरी अस्थि मृत्यु और मृत्यु हृदय, तो ले लो। क्या बोलते ना, उत्तर इसका उत्तर दे दो ना, तो बोलते कभी कभी हम उत्तरम वदामी, ये बोलते हैं हम लोग। उनके भी बोलते ले लो ये उत्तर मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई पदार्थ दे रहा है, उस तरह से भी व्यवहार होता है। ग्रहण तरी अस्थि मृत्यु और मृत्यु हृदय तेना सर्वम ग्रहातिग्रह जातम भक्ष्यते मृत्युर मृत्युना, ऐसे कहते मृत्यु के द्वारा जितने भी मृत्यु के ग्रह अतिग्रह समुदाय है, ग्रह और अतिग्रह, यह सब कुछ भक्षण किया जाता है ना? तस्मिन् बंधने नाशिते मृत्यु न भक्षिते, उस बंधन का नाश होने पर मृत्यु के द्वारा, ऐसे बंधन का भक्षण होने पर संसारात् मोक्ष उपपन्नो भवति, है कि नहीं? संसार से मोक्ष सिद्ध होता है। बंधनम ग्रहातिग्रह लक्षणम उक्तम, बंधन कौन बताया है? ग्रह और अतिग्रह रूपी बंधन बताया गया है। तस्मात् च मोक्ष उपपद्यते इति प्रसादितम, उससे मोक्ष सिद्ध होता है, यह सिद्ध किया। अतः बंध मोक्षाय पुरुष प्रयास सफलो भवति, इसलिए बंधन के मोक्ष के लिए पुरुष का श्रवणादि रूपी जो प्रयास है वह सफल होता है। अतः अपजयति पुनर्मृत्युम, वह पुनर्मृत्यु से जीत लेता है। ठीक है ना? अतः अर्थात ज्ञानात् पुनर्मृत्युम जयति, ज्ञान से, ज्ञान हो गया, ज्ञान होने से ही वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। इसलिए ज्ञान चाहिए। यह कौन मृत्यु है, वो उस मृत्यु का अति मृत्यु कौन है? अति मृत्यु के ज्ञान से ही यह सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसका, इस मृत्यु का भक्षण हो जाता है। मृत्युना मृत्यु भक्षिते परमात्म दर्शनेन योसो मुक्तो विद्वान स्वयं पुरुषः इत्यादि।
अब कहते हैं कि पहले मंत्र का उच्चारण देखिए। याज्ञवल्क्येति होवाच याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते अत्रायं पुरुषो म्रियते उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति तस्मात् प्राणाः क्रामन्ते आहोस्वित् नेति आहोस्वित् नेति होवाच याज्ञवल्क्यो नेति उवाच याज्ञवल्क्यो तत्रैव समवनीयन्ते अत्रैव समूह्यन्ते स उच्छ्वयत्यात्मा तो मृतश्येते स उच्चयत्यात्मा यत्यात्मा तु मृतशेते स उच्छ्वयति स उच्चयति आदमायति आत्मायति आत्मा तो मृतश्येते। आत्मा तो मृतशेते। देखा आ गया मंत्र का अर्थ। अब आर्त भागने का याज्ञवल्क्य इति आर्त भाग उवाच, है ना। आर्त भागने का हे याज्ञवल्क्य, यत्रायं पुरुषो म्रियते, जिस अवस्था में यह पुरुष मरता है, जब मरता है, योसो मुक्तो विद्वान, है ना। अर्थात जब यह विद्वान पुरुष, अयम अर्थात विद्वान, मुक्त होता है, ज्ञान होने के बाद मरता है, उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति आहोस्वित् नेति, तब उसके बाद वो ब्रह्मवेत्ता मरने के पश्चात इसके प्राणों का उत्क्रमण होता है कि नहीं। मरने के बाद प्राण इस देह से परलोक को चले जाते हैं कि नहीं, तो उत्तर देते हैं नेति होवाच, नहीं, ज्ञानी पुरुष के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। फिर क्या होता है, याज्ञवल्क्य बोलता है ना, याज्ञवल्क्य उवाच अत्रैव समवनीयन्ते, इसी में, यहाँ पर ही, इसी परमात्मा में उसके प्राण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर क्या होता है, स उच्छ्वयति, उसका श्वास फूल जाता है। आदमायति, फिर वह श्वास को अंदर खींचता है, श्वास बाहर छोड़ता है, अंदर खींचता है, और आदमातः श्वास खींचने पर मृतश्येत है, मरकर सो जाता है। ये मरने की समय की स्थिति इसकी बताने जा रहे हैं, यह ऐसी स्थिति हो जाती है। तो देखिए भाष्य, परेण मृत्युना मृत्यु, देखो परेण परमात्मा दर्शनेन मृत्युना मृत्यो भक्षिते, ऐसा नहीं करो। पर जो परमात्मा ज्ञान रूपी मृत्यु है, उस मृत्यु के द्वारा मृत्यो भक्षिते, मृत्यु का भक्षण होने पर, अर्थात ग्रहातिग्रह रूपी मृत्यु का नाश हो जाने पर, योसो मुक्तो विद्वान, जो यह मुक्त हुआ विद्वान है, सोयम पुरुषो, वह पुरुष, यत्र यस्मिन काले, जिस काल में म्रियते, मरता है, ऊर्ध्वम अस्मात् ब्रह्मविद म्रियमाणात्, कहते हैं कि यह म्रियमाणात् ब्रह्मविद, मरने वाले इस ब्रह्मवेत्ता से ऊर्ध्वम वागादय ग्रह, वागाति प्राणाकार दय वागादि ग्रह, नामादयश्च अतिग्रह, और नाम इत्यादि अतिग्रह, वासना रूपा, ये कैसे है, वासनात्मक, ये जो ना ग्रह अतिग्रह, वे सभी अंतस्थः प्रयोजकाः, अंदर रहकर इंद्रियों को प्रेरित करने वाले ग्रह और अतिग्रह, यह जो प्राण है, वे क्रामंती, ऊर्ध्वम उत्क्रामंती, ऊपर उठते हैं, आहुस्वित नहीं थी, ऊपर उठते हैं कि नहीं, तो उत्तर देते नेति होवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, इसके प्राणों का उत्क्रमण
नहीं होता। नोत्क्रामंती, इसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, फिर क्या कर दे? अस्मिन एव, इसी में, अर्थात परेण आत्मना अविभागम गच्छन्ति, परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं। विदुषी कार्याणि करणानि च स्वयोनौ परब्रह्म सत्वे समवनीयन्ते, एकी भावेन समसृज्यन्ते प्रलीयन्ते इत्यर्थ। कहते कि विदुषी, विद्वान में कार्य और करणानि स्वयोनो परब्रह्म सत्वे, अपना जो कारण परब्रह्म तत्व है उसी में ही यह सभी लीन हो जाते हैं। एक ही भावेन समवसृज्यन्ते, एक ही भाव से ये जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, अर्थात प्रलीयन्ते, यह सभी लीन हो जाते हैं। जैसे ऊर्मयः इव समुद्रे, जिस तरह समुद्र में उर्मियाँ लीन होती है उसी तरह इसी में ही सब कुछ लीन हो जाते हैं। तथा च श्रुत्यंतरम कला शब्द वाचानां पारा प्राणानां परस्मिन आत्मनि प्रलयम दर्शयति, जैसे अन्य श्रुति कला शब्द वाच्य जो प्राण है उन्हीं सभी प्राणों का परमात्मा में ही लय दिखाते हैं। तो आपने देखा ना, सब प्राणम असृजत प्राणा श्रद्धाम खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वीन्द्रियम मनः अन्नम अन्नाद्वेदम तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेषु च नाम च, यह जो प्रश्नोपनिषद में बताया उसमें यह सभी का परमात्मा में ही लय बताते हैं। एवं एवास्य परदृष्टुरिमः षोडश कलाः पुरुषायणः पुरुषं प्राप्य स्तम गच्छन्ति, ये बताया कि नहीं? इसी तरह इस पुरुष के परिदृष्टा के यह 16 कला पुरुष के आश्रित रहने वाली पुरुष को प्राप्त करके ही अस्त को प्राप्त हो जाती है। इति परेण आत्मना अविभागं गच्छन्ति, इस तरह परमात्मा के साथ ये अविभाग को प्राप्त होते हैं। इति दर्शितम, ऐसा दिखाया गया। न तरी मृत्योः मृतश्चायम यस्मात्, न तरी मृतो, कहते न तरी मृतः, कहते वो तो मरा नहीं, फुल बोलो ना, इसके प्राण ऊर्ध्व उत्क्रमण नहीं करते, यहाँ ही लीन होते हैं, तो इसका मृत्यु नहीं हुआ, ऐसा बोलो। कहते नहीं, मृतश्चायम, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मरा हुआ है। यस्मात् स उच्छ्वयति, क्योंकि वो उच्छृणता को प्राप्त होता है। आत्मायति बाह्येन वायुना पूर्यते, बाह्य वायु से क्या होता है ना, पहले श्वास छोड़ जाता है। धोकनी होती है ना, धोकनी जानते हो, लहर का भाता, उसको कहते हैं धोकनी। उसकी हवा बाहर निकलती है, फिर अंदर खींचता है। वैसे यह उच्छृणता पहले बाहर जाती है, फिर बाह्य न वायु न पूर्यते, द्रुतिवत, द्वितीय अर्थ धोंकनी की तरह, उसके तरह पूर्ण होता है। और आत्मातः मृतश्यते, वो पूर्ण होने के बाद मरता हुआ सो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। बंधननाशे मुक्त सन क्वचित गमनम इति वाक्यार्थ, बंधनों का नाश होने पर मुक्त का कहीं पर भी गमन नहीं होता, यही पूरे वाक्य का अर्थ है। इस तरह से विचार किया, उसके बाद का विचार बाद में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।